बात गलत है कि हमने पटेल जी को मारा, ये पटेल जी के सर फूट गया, ये थाना पुलिस है। ये अपने मन से ड्राइविंग करके आवाज़ मेरे छोटे भाई की वो अपने आप में डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पटेल जी को मारा हो या हमारी इनके कोई बात की तनाव हो। अगर ऐसा दोबारा किया प्रियांक ने तो आप क्या करेंगे? इसके बाद अगर ये अब की बार दोबारा किया तो हम इनके ऊपर केस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारे अनिल भाई साहब हैं और हम पटेल जी हैं। इनके यहाँ हमने सिस्टम लगाया है 20 HP का, जो कि प्रियांक जी से हमने BFD लिया था 20 HP की, जो 2 महीने चली बहुत अच्छी, और इसके बाद रुक रुक के चलने लगी और हमारे अनिल भाई को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने हमसे कहा कि इसकी सर्विस तुरंत करवाइए। और हमने प्रियांक जी से बात किया तो प्रियांक जी बोले कि आपकी मोटर ख़राब है, जो कि भैया ने 5 मोटर लाए एक के बाद एक, और सब में यही बोल रहे थे कि BFD आपकी, वो मोटर आपकी ख़राब है, जो कि भैया हमारे आप पूछ सकते हैं। बता भैया। ये खराब थी और ये प्रियांक जी बोल रहे थे कि आपकी मोटर खराब है। अगर मोटर, हम लोग काफ़ी दिन परेशान हुए, करीब 10 से 15 दिन, और पटेल जी को हमने कहते रहे, पटेल जी कहते रहे हम प्रियांक जी से बात कर रहे हैं। अब ये क्या बात करते रहे ये हमें नहीं मालूम। प्रियांक जी ये बोल रहे थे कि 100% खराब है। तब हमने करीब 5 मोटर दूसरी चेक किया। जब दूसरी मोटर आई तो उसमें भी OL2 का मैसेज आ रहा था, तो उसको भी वहाँ वीडियो कॉलिंग में दिखाई गई प्रियांक जी को, तो वो भी बता रहे थे नहीं मोटर 100% खराब है। आया ये दूसरी BFD लेके आए और लेके आने के बाद वही मोटर हमारी तुरंत चलने लगी फुल्ली लोड पे। हाँ, फुल लोड में चलने और प्रियांक जी ये भी बोल रहे थे कि अगर हमारी ड्राइव ख़राब हुई तो आप ड्राइव को फेंक देना कबाड़ में और हमसे पूरे पैसे अकाउंट में तुरंत ले लेना। जो कि जब ऐसा हुआ, हमारी नई BFD आते ही सिस्टम चालू हो गया। इसके बाद प्रियांक जी हमारा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया जब उनको बताया कि हम आपकी ड्राइव ख़राब है। इसके बाद प्रियांक जी को लगा बहुत बुरा, तो प्रियांक जी ने हमारे गुरुजी, एक हैं इनके भाई साहब शिवलखन जी, उनसे बात किया और उनकी आवाज़ को डबिंग किया। आवाज़ डबिंग करके ये बोला कि पटेल जी के लात जूते और थाना पुलिस हो गई, सर फट गया मेरा, ये अनिल भैया ने फाड़ा, ऐसा बोल रहे थे। अनिल भैया सामने आप पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात गलत है कि हमने पटेल जी को मारा, ये पटेल जी के सर फूट गया, ये थाना पुलिस है। ये अपने मन से ड्राइविंग करके आवाज़ मेरे छोटे भाई की वो अपने आप में डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पटेल जी को मारा हो या हमारी इनके कोई बात की तनाव हो। अगर ऐसा दोबारा किया प्रियांक ने तो आप क्या करेंगे? इसके बाद अगर ये अब की बार दोबारा किया तो हम इनके ऊपर केस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोबारा किया तो हम इनके ऊपर केस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रियांक के ऊपर केस कर देंगे अगर इस तरह आवाज़ डबिंग करके किया हाँ, तो अब अगर हमको परेशान किया जाएगा तो यही करेंगे ही आपसे करेंगे। बार बार यही बोल रहा था कि आपकी मोटर खराब है, मोटर नहीं ले आइए, तुरंत चल जाएगा सिस्टम। वो तो 100% बोल रहे थे कि नहीं मोटर खराब और है। हम तुरंत नई BFD लाए। हमने 15 दिन के 15 बाद। से 20 दिन तक बहुत परेशान हुए। जब दोबारा दूसरी BFD लगी है तभी मोटर, हमारी मोटर वही पुरानी मोटर चली है, फुल लोड पे चल रही फुल लोड पे चल रही है, अब भी चल रही है। है। और हमारे एक शिवलखन भैया जी हैं जिनकी आवाज़ को उसने डबिंग किया है। उन्होंने हमें भी चपेट में ले करके आगे डबिंग करके और वीडियो बनाना चालू कर दिया। जो वास्तविकता है वो कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम दोनों भाई बैठे हैं। पटेल जी को गांव में बदनाम करने की भी उसमें उन्होंने बात की कि सारे लोगों के सामने पीटा गया इनको। अब ये चाहते हैं कि हमारे और पटेल जी के संबंध खराब हो जाएं, दो लोगों के बीच में फूट डाल के और फिर अपना सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से उन्होंने वीडियो डाला है।
और मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो यहीं पे रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर हम अगर इन्वॉल्व हुए तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। प्रियांक जी से हमने जो ड्राइव ली थी उसकी सर्विस इसलिए नहीं मिल रही थी, और ना हम कहीं उस सर्विस कहीं से भी ले पाते, क्योंकि उसमें ना तो कहीं किसी कंपनी का लोगो और ना तो कोई कंपनी का सीरियल नंबर ओरिजिनल उसमें था ही नहीं। भैया लोग भी हैं, इनको भी मालूम है कि उसमें था या नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं। बताओ भैया, उसमें कुछ सीरियल नंबर कंपनी का लोगो था? नहीं, उसमें कोई सीरियल नंबर या कंपनी का लोगो कुछ नहीं था, सिर्फ उसके पीसीएस नाम का एक पीसी नाम से, पीसी नाम मतलब से प्रियांक और कम्युनिकेशन का P&C इसको मिला के वो खुद की अपनी ड्राइव बनवाता है, चाइना से इम्पोर्टेंट करता है और इसके बाद उसको अपना बेचता है। और कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप से अपना वीडियो कॉल करके सही करवाता है। और जो कि हमारा सिस्टम इसी के बदौलत 15 दिन बंद रहा है और कहीं भी हमको कहीं से किसी तरह से कोई सर्विस नहीं मिली। भैया लोग, आपको कोई सर्विस मिली? नहीं मिली कोई। जब हम दूसरी INVT ओरिजिनल ड्राइव मंगवाए और लगाते ही सिस्टम एकदम तुरंत चालू हो गया फुल्ली लोड पे। ये भी आप पूछ सकते हैं। और ये बार बार ये बोल रहे थे कि आपकी मोटर ख़राब है, अगर मोटर नहीं ख़राब हुई, BFD ख़राब हुई तो हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे, ये भी बोल थे भैया? हाँ बोले थे, ये बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि अगर हमारी BFD ख़राब हो गई या ख़राब है, ये बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि अगर हमारी BFD ख़राब हो गई या ख़राब है, आप सिद्ध कर देंगे तो मैं वहीं पे BFD अपनी तोड़ के फेंक दूंगा और आपका जितना भी पेमेंट है वहीं पे वो हम आपको तुरंत वापस कर देंगे, अकाउंट नंबर देंगे। जो भी इनका सिस्टम था। और जब दूसरी BFD हमारे यहाँ लग गई, रन करने लगी, तो फिर वो BFD हमने लखनऊ कहाँ भेजी गई थी? लखनऊ। हाँ, लखनऊ भेजी थी बनवाने के लिए, जिसमें कि 26,000 रुपये का खर्चा है। हमने पता लगाया दूसरी जगह, जब इनसे कोई बातचीत नहीं हुई और ये उल्टा सीध की बात कर रहे तो हमने उसको बनवाने के लिए भेजा, क्योंकि पैसा हमारा लगा है सर, तो उसमें 26,000 का खर्चा आया है। अब बताइए 26,000 ये देंगे या हम देंगे, क्योंकि हमने तो ड्राइव इनसे लिया है। इसीलिए आप लोग इस आदमी से सावधान रहें और इससे जो भी सिस्टम लगवाए तो उसमें कंपनी का लोगो और सीरियल नंबर जरूर हो, अन्यथा सिस्टम ना लगवाए। तो गाइस यार, देखा आपने खुद कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो इस वीडियो में उसने बताया है ये आपको भी पता लग चुका होगा। क्योंकि मैंने हर वीडियो में हर बार बताता हूँ कि BFD ड्राइव आप अगर लेना चाह रहे हो तो ये चीज़ देखो कि कहाँ की कंपनी है, कहाँ की नहीं है। ऐसा ना हो कि दिल्ली मार्का से BFD डुप्लीकेट बनवा के अपने नामों से असेंबल करवा के उसको बेचा जा रहा है मार्केट में। इसी तरह से आप भी फंस सकते हो अगर ऐसे फ्रॉड इंसान से आप सिस्टम लोगे। तो मेरा बस यही कहना है और यही मैं कहता हुआ आया हूँ, क्योंकि इसमें मेरी देखो कोई डबिंग नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। खुद कस्टमर बोल रहा है कि इस फ्रॉड इंसान ने मेरे साथ इस तरह फ्रॉड करा है और मैं फंस चुका हूँ। क्योंकि BFD ड्राइव कितनी महंगी कॉस्टली दी है, उसके साथ साथ आप देख सकते हो महंगी दी है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर ने का बोल रहा है कि मेरे को महंगी से प्रॉब्लम नहीं है, क्या सर्विस मिलनी चाहिए। जब सर्विस नहीं मिलेगी तो कस्टमर के किसी भी काम की नहीं है। क्यों सर्विस नहीं मिली? क्योंकि कस्टमर ने जब देखा, रियलिटी को देखा, BFD ड्राइव, कस्टमर ने जब इस BFD ड्राइव को देखा, रियलिटी देखी, तो उसमें कस्टमर को खुद पता लग गया कि ना तो इसका कोई सीरियल नंबर है, ना कोई स्कैनर है, ना कुछ भी नहीं है, और ना ही कंपनी का आता पता, ना ही कंपनी का नाम है। बस फर्जी नाम से बनवा के इसी तरह बेचे जा रही है। और क्या है, क्योंकि देखो लोकल BFD ड्राइव का कब पता लगता है? जब 3 से 4 महीने या 5 महीने या साल 6 महीने जब BFD ड्राइव चलती है तो उसका पैरामीटर जो होता है वो प्रॉब्लम करने लगता है। जब इसी तरह से पैरामीटर ने प्रॉब्लम कर और BFD ड्राइव ठप हो गई, क्योंकि फर्जी ड्राइव थी। बस मेरा यही कहना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप कहीं से भी चाइना का पैनल मत लेना। इम्पोर्टेड पैनल होता है चाइना का, जिसकी गारंटी वारंटी नहीं आती है। ये मेरा कहना है, इंडिया का पैनल लो और अच्छा पैनल लो। किसी भी कंपनी का ले हो, चाहे INA कंपनी का ले हो, और आप किसी भी इंडियन का ले सकते हो, मगर चाइना का पैनल बिल्कुल नहीं लेना। यही मेरा आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भी चाइना का पैनल ले रहे हो तो आप जो है इसी तरह फंस सकते हो, ऐसे दलालों से फंस सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।